कहानी की शुरुआत में हम एक अंधेरे कमरे में एक लड़की की आवाज़ सुनते हैं, हालांकि उसका चेहरा ठीक से दिखाया नहीं जाता। इसके बाद सीन सीधा प्रभा पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी नाव में अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा होता है और सबको ये दिखाता है वो लोग समुंदर के बीच में कितने तरह तरह की मछलियाँ पकड़ते हैं। इसके बाद वो नाव किनारे में आके रुकती है और एक बारीक से कोस्ट को देखते हैं, जो कि असल में एक फिश मार्केट होता है। इसके बाद वहाँ एक वैन आके खड़ी होती है और हम दया को देखते हैं, जो कि इस सीरीज का मेन हीरो होता है। दया को एक कान में सुनाई नहीं देता है, वो असल में एक ड्राइवर है और अपने मालिक के लिए वैन चलाता है। जिसके बाद वो प्रभा से मिलता है, जो कि उन सारी मछलियों को उसकी वैन में लोड करने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दया को वैन चलाते हुए देखते हैं। वो डिलीवरी जिसके पास देना होता है वो उसके पास पहुँच जाती है। वो कॉन्ट्रैक्टर को लोड लिस्ट देके माल को निकालने के लिए कह देता है। इसके बाद हम अलाय को देखते हैं, जो कि दया की वाइफ होती है। इस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है। वो दया को बताती है कि वो कल हॉस्पिटल जाएगी, क्योंकि शायद डिलीवरी पहले ही हो जाए, और इसलिए वो दया को आज रात को ही घर आने के लिए कहती है, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो घर नहीं आया होता है। दया अलाय की बात मान लेता है और कहता है कि तुम खाना बना के रखो, मैं रात तक आ जाऊंगा। इसके बाद हम दया को देखते हैं, जो कि वहाँ खड़ा होता है जहाँ उसे अपने माँ को दफनाया था। और फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ गांव वाले उसकी माँ की डेड बॉडी को गांव के शमशान में दफनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि उसकी माँ का सभी गांव वालों से शारीरिक संबंध था। जिसके बाद दया अपनी माँ को एक अलग जगह दफनाता है। इसी बीच प्रभा उसे कॉल करता है और कहता है कि एक एक्स्ट्रा डिलीवरी है, अगर वो उसे करेगा तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। दया उसको हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कोस्ट में जाके प्रभा दया के वैन में माल लोड कर देता है। जिसके बाद दया अपनी वाइफ अलाय को कॉल करके कहता है कि उसको आने में आज भी लेट होगा, तो वो खाना खा के सो जाए। अलाय इस बात पे गुस्सा हो जाती है और बनाए हुए खाने को डस्टबिन में फेंक देती है और कॉल कट कर देती है। दया डिलीवरी लेके पहुंच जाता है और जब वो वैन का गेट खोलता है तब उसे अंदर एक लेडी की लाश मिलती है, जिसको दया देखकर बहुत ज़्यादा डरता है। वो कैसे भी करके वहाँ माल को अनलोड करके वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त प्रभा को कॉल करके ये बताता है कि जिस पर प्रभा दया से कहता है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, जिस पर दया मना कर देता है। इधर सामने चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग देकर दया डर जाता है, लेकिन कैसे भी करके वहाँ से बच निकलता है। प्रभा उसे आइडिया देता है कि नेक्स्ट चेक पोस्ट आने से पहले उसे किसी जगह रुककर उस लाश को फेंक देना होगा। इधर वैन का मालिक बार बार दया को कॉल करके कहता है कि उसे जल्दी आने को कहता है। लास्ट में दया उस लाश को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर वैन के फ्रीजर के अंदर डाल देता है और वैन को अच्छे से पानी से साफ कर देता है। मालिक के पास पहुंचने के बाद वो मालिक उसे बताता है कि उसके परिवार में किसी की मौत हो गई है, तो उसे उसकी वैन से ले जाना पड़ेगा और ये काम वो किसी और ड्राइवर को देने की बात करता है। जिस पर दया कहता है कि सर ये काम मैं कर लूँगा, और उसका मालिक दया को वो काम दे देता है। जहाँ कौशिक नाम का एक आदमी अपनी वाइफ का मिसिंग केस रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है। उसकी वाइफ का नाम कविता नाइड, के न्यूज़ चैनल रिपोर्टर, और ये सुनकर सारे ऑफिसर वहाँ पे दंग रह जाते हैं। इसके हमें पास में कविता को दिखाया जाता है, जो कि डेडिकेट रिपोर्टर होती है एंड वेल नोन इन कंट्री। एक दिन के न्यूज़ वाले अपने चैनल में एक रेप विक्टिम का फेस दिखा देते हैं, जिस पर कविता गुस्सा करती है और वो चैनल के ओनर विजय से उसे बंद करवाने के लिए कहती है। वहाँ दोनों में इस बात को लेकर बहस होती है, जहाँ पर विजय उसे निकाल देने की धमकी देता है। जिस पर कविता ये कहती है कि उसके चैनल का ही लॉस है, क्योंकि वो उसके चैनल का फेस है। अगर वो चली जाएगी तो उसका चैनल भी बंद हो जाएगा। इधर दया को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जो कि उसकी बॉडी के बारे में पूछता है और दया का सब डिटेल भी उसे पता होता है। वो आदमी उस बॉडी को सही सलामत रखने के लिए कहता है और बाद में फिर बॉडी को कहाँ डिलीवर करना है ये बता के कॉल कट कर देता है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल के बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ दया अपने ट्रक के साथ हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। असल में उसी पुलिस ऑफिसर की माँ मरी थी, जिसकी डेड बॉडी को दया ले जा रहा था। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर दया को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी उसके साथ ही जाएगा। दया के पास उस अनजान नंबर से दोबारा कॉल आता है और वो बॉडी को रेवोपट्टनम में डिलीवर करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर पुलिस वाले उसके साथ जाने की वजह
वो उधर नहीं जा पाता। जिसके बाद दया और पुलिस ऑफिसर साथ गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। सुबह एक जगह पर गाड़ी को खड़े रहते देख पुलिस ऑफिसर उसे सवाल पूछते हैं कि जिस पर दया बताता है कि सर फ्रीजर थोड़ा खराब हो गया है, इसलिए ठीक कराने में थोड़ा वक्त लगेगा। जिसके बाद प्रभु दया से वहाँ मिलने आता है और वो डेड बॉडीज को चेंज कर देने का आइडिया बताता है, जिस पर बाद में दया हाँ कर देता है। इसके बाद दया, पुलिस ऑफिसर और प्रभा तीनों साथ जाते हैं। इधर पुलिस कमिश्नर कविता के केस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इस केस को स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर हरीश चंद्रा को ये केस हैंडल करने के लिए दे देते हैं। बाद में हरीश चंद्र कौशिक से कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं, जैसे कि कविता और कौशिक के डिवोर्स और उसके होने वाली वाइफ को लेकर, जिस पर कौशिक ये आंसर देता है कि ये उसका पर्सनल चीज़ है। इसके बाद सीन एक जनाजे में शिफ्ट होता है। सब कोई पुलिस ऑफिसर की माँ का डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर एक अंकल वो पुलिस ऑफिसर को एक आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए बोलता है। एक आदमी को देखते हैं जो कि छुपके छुपके घर में आता है और एक कैमरे के सामने बैठकर ये बयान दे रहा होता है कि किस तरह उसकी बेटी बीमार हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसकी मौत हो गई, और ये सब कविता अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर चेहरा देखने से मना कर देता है और वो लोग एट द एंड बॉडी को वहाँ दफना देते हैं। इधर बाहर आकर दया और प्रभा देखते हैं कि उन लोगों का वैन वहाँ से किसी ने चुरा लिया, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम एमएलए को देखते हैं जो कि अपने सेक्स वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनसे मिलने नीचे एक आदमी आता है। वो एक्चुअली में किसी लड़की की मर्डर केस के बारे में पूछ रहा होता है और वो डेड बॉडी जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद वही आदमी सी कॉस्ट के पास जाता है और अंदर सीसीटीवी रूम में बैठकर लड़के को मार देता है। इसके बाद वो उस आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसको हमने स्टार्टिंग में इंटरव्यू देते देखा था, और फाइनली वो उसे मिल जाता है। नेक्स्ट सीन सीधा एक ढाबे में शिफ्ट होता है जहाँ प्रभा और दया बैठे होते हैं। इधर दया बहुत टेंशन में होता है कि हमें आगे क्या करना है। तभी उसे वहाँ अननोन नंबर से कॉल आता है और कहता है कि वैन उसके पास है लेकिन वो बॉडी एक्सचेंज है, और असली बॉडी कहाँ है ये पूछता है। प्रभा उससे सामने से मिलके बॉडी लेने के लिए बोलता है। इधर वैन का मालिक भी दया को बार बार कॉल कर रहा होता है। इसके बाद ढाबे में लगे टीवी में एक न्यूज़ दिखाया जाता है जिसमें ये बोला जा रहा था कि कविता और साबिना पिछले कुछ दिनों से लापता है और पुलिस उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेगी। जिसके बाद दया और प्रभा को ये पता चलता है कि असल में डेड बॉडी और कोई रिपोर्टर कविता है। इसके बाद सी कोर्ट के पास वहाँ वो आदमी वैन लेके आता है, जहाँ पर जब वो वैन से नीचे आता है तब हम देखते हैं कि असल में वो एक लड़की है और तभी कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। इधर पास सीन में हम देखते हैं कि कविता काकीनाडा जाना चाहती है एक क्राइम रिपोर्ट करने के लिए, बाकी कोई और उसके साथ आने के लिए मना कर देता है। इसके बाद कविता शबाना से मिलती है और तब वो उसके साथ काकीनाडा जाने के लिए रेडी हो जाती है। इधर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि असल में वो लड़की शबाना है और दया एंड प्रभा से उसे फ्रीजर में बंद कर रखता है। जिसके बाद वो बताती है कि उसी ने दया को कॉल किया था वॉइस कंट्रोल ऐप के हेल्प से, और उसने ही वो बॉडी उस वैन में रखी थी क्योंकि एमएलए परशुराम राजू के आदमी उसे मारना चाहते थे। के न्यूज़ के रीजनल ऑफिसर से शुरू होती है, जहाँ हम शबाना को देखते हैं जो कि के न्यूज़ के हेड ऑफिस से आती है स्वेच्छा नाम की किसी लड़की के बारे में पूछताछ करने के लिए। साथ ही वो किसी इदाया नाम की जर्नलिस्ट के बारे में भी पूछती है, जिस पर वो ऑफिसर उसे कागज में इदाया का लैंडलाइन का नंबर शबाना को दे देता है और ये भी कहता है कि अगर वो लोग इस केस से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सीन फिर कविता के रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपना कुछ काम कर रही होती है। तभी उसका कोई गेट नॉक करता है, लेकिन गेट खोलने के बाद वहाँ कोई नहीं होता है और ऐसा लगातार 2 बार हो चुका होता है। इधर शबाना वापस आने के बाद जब कविता के रूम में जाती है तब देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो कविता को उधर ढूंढने लगती है। जब वो देखती है कविता किसी और से बात कर रही होती है। असल में इदाया कविता से मिलने के लिए आया होता है और वो उसे बताता है कि किस तरह उसने स्वेच्छा के रेप केस को मीडिया के सामने बड़ा चढ़ा कर रखा था, क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। जिस पर कविता उससे स्वेच्छा भी कहाँ है ये पूछती है, लेकिन इदाया कविता को बताने से मना कर देता है।
इसके बाद हम ऑफिसर हरिश्चंद्र को देखते हैं, जो कि उस सी कोच साइड में जाता है, जहाँ उसे सीसीटीवी रूम में रहने वाले लड़के का ये बताता है कि कल यहाँ कोई आया था और उसने मारकर सारा वीडियो डिलीट कर दिया है। इसके बाद हरिश्चंद्र को एक लाश मिलता है, जो कि उसी आदमी का होता है जिसने अपनी बेटी को लेके कविता के सामने बयान दिया था। इधर दया के पास उसके मालिक का फोन आता है, जो कि उसे ये बताता है कि कुछ लोग और साथ में पुलिस यहाँ आई थी और वो दया के बारे में पूछताछ कर रहे थे। इसके बाद दया और प्रभा फिर से शबाना से पूछते हैं कि आखिर सब कोई दया के पीछे क्यों है, जिस पर शबाना ये बताती है कि शायद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया हो, क्योंकि जब शबाना कविता की लाश को दया की वैन में डाल रही थी तब वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जिसके बाद दया के पास फिर से कॉल आता है, लेकिन शबाना उसे कॉल उठाने के लिए मना करती है और सिम को फेंक देने के लिए कहती है, जिस पर प्रभा दया का फोन लेके उसको तोड़ देता है। सीन फिर कौशिक के पास शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने घर आया होता है, जहाँ कविता और वो रहता था, और वहाँ वो देखता है कि पुलिस उसके घर की तलाशी ले रहे हैं। तभी वहाँ हम उसकी बेटी को भी देखते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम कविता और कौशिक की स्टोरी को देखते हैं कि किस तरह उन दोनों में प्यार हुआ था, फिर उनकी शादी और उसके बाद उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन कई सालों के बाद वो दोनों अलग अलग रहने लगे और एक दिन कौशिक घर आके कविता से ये कहता है कि अब उसे डिवोर्स चाहिए। कविता के समझाने के बावजूद भी कौशिक नहीं समझता और वो किसी पूजा नाम की लड़की के साथ रहना चाहता है, बट एट प्रेजेंट उसे इस बात का रियलाइज होता है और वो सपने में कविता को देखता है, जो कि उसे ये कह रही होती है कि उसे अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए, वो तो उसके साथ हमेशा है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम शबाना और कविता को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को उस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो ऑफिसर उसे ही अरेस्ट करने की धमकी देता है। एट प्रेजेंट फाइनली शबाना और प्रभा और दया उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो लोग उस लाश को दफनाया होता है, जो कि उस पुलिस की माँ थी, लेकिन असल वो कविता की लाश थी। शबाना के मुताबिक कविता के पास एक पेनड्राइव थी, जो कि उसने खा ली, क्योंकि उसे डर था कि पकड़ने पर शायद वो लोग उसे तोड़ दे, और अब दया को इन सब से बचने के लिए वो पेनड्राइव बहुत जरूरी है। दया शबाना को चाबी देके वैन को पीछे की तरफ लाने को कहता है, और तब तक वो लोग बॉडी को निकाल कर उसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि तभी शबाना वैन का गेट खोलती है और वैन की लाइट और सायरन बजने लगता है और आसपास के लोग जगाने लगते हैं और सभी लाइट वहाँ ऑन होने लगती है। दया कविता और शबाना को देखते हैं, जो कि स्वेच्छा से मिलने के लिए उसके घर आई होती है। कविता स्वेच्छा से माफी मांगती है और सारा सच बताने के लिए कहती है। इधर दया और प्रभा जब बॉडी चुरा रहे थे तब वहाँ लोग आ जाते हैं, लेकिन वो लोग उससे पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बॉडी को किसी गुप्त जगह में ले जाके रखते हैं। शबाना जब उस लाश का चेहरा देखती है तो इस बार वो कविता की लाश होती है। इधर हर न्यूज चैनल और टीवी में दया, शबाना और प्रभा का फोटो और वीडियो वायरल हो जाता है, क्योंकि जहाँ से उन्होंने वो लाश चुराया था वो वायरल हो जाता है, और ये सब देखकर वो लोग और परेशान हो जाते हैं। इसके हम देखते हैं कि एमएलए के कुछ गुंडे वहाँ दया और बाकी सबको मारने के लिए आते हैं, लेकिन दया उन सबको एक एक करके बड़े बेरहमी से मार देता है, और ये सब देखकर प्रभा और शबाना दोनों शॉक्ड में रह जाते हैं। असल में उन्होंने दया का ये रूप पहले कभी नहीं देखा होता है। इधर ऑफिसर हरिश्चंद्र दया के घर आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होती और उनके आने से पहले अलाय भी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एक देखते हैं कि अलाय किसी एक एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से उन सबसे बच के चली जाती है। प्रभा शबाना से पूछता है कि क्या कोई और है जो उनका इस केस में हेल्प कर सकता है, जिससे वो इदाया का नाम लेती है। नेक्स्ट हम इदाया के घर में उसी आदमी को देखते हैं जिसने पहले उसे सीसीटीवी कैमरे वाले रूम में उस लड़के को मारा होता है। असल में वो आदमी इदाया के पास आया था स्वेच्छा का एड्रेस लेने के लिए। एट द एंड हरिश्चंद्रा अलाय के घर के बगल में रहने वाली पड़ोसी को पकड़ती है और उससे अलाय के बारे में पूछती है। अलाय की फोटो देखने पर हरिश्चंद्रा भी शॉक में आ जाता है और वो कॉल करके सारे पुलिस स्टेशन में ये कहता है कि अलाय और दया दोनों की फोटो हर जगह लगा दो, क्योंकि अलाय ज्यादा खतरनाक है। लास्ट सीन में हम पास्ट के अलाय को देखते हैं, जो कि हम खून से पूरा लथपथ एक बंदूक हाथ में लिए बैठी होती है। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में दिखाया गया एक सीन से होता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ बोल रही होती है। असल में वो लड़की स्वेच्छा होती है और वो एमएलए और उसके खिलाफ हुए रेप केस के बारे में कविता को बता रही होती है, जो कि शबाना कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है।
एमएलए का नाम लेते ही इदाया डर जाता है और वो शबाना को ये रिकॉर्ड करने से मना करता है, लेकिन कविता इदाया को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। स्वेच्छा बताती है कि किस तरह एक फॉरेन की मेडिकल कंपनी में या इंडिया में कुछ बच्चों के ऊपर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, जिसे उस एमएलए का भी हाथ था, क्योंकि उसने इस काम के लिए पैसे मिल रहे थे। पहले तो स्वेच्छा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में पैसों के लालच में आकर उसने हाँ कर दी। असल में एमएलए ने उन सबके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए भेजे थे, जिनके ऊपर ये टेस्ट होने वाला था। लेकिन बाद में स्वेच्छा को ये पता चलता है कि टेस्ट किसी गलत वजह और इरादों से हो रहा है। तब वो उसने उसके लिए मना कर दिया और बाकियों को भी रोकने के लिए कहा। इसके बाद एमएलए ने स्वेच्छा के रेप करा दिया और फिर उसको ये धमकी दी कि अगर उसने किसी को ये बताया तो वो उसका वीडियो वायरल कर देगा, जिसके चलते स्वेच्छा ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं कहा। कविता वो वीडियो लेकर एमएलए के पास जाती है और उसे उस वीडियो को दिखाकर कुछ सवाल पूछती है, लेकिन एमएलए कुछ नहीं कहता और बाकी कविता को उल्टा धमका देता है। इधर कौशिक के न्यूज़ के ऑफिस में आके देखता है कि न्यूज़ में उसकी और कौशिक के डिवोर्स को लेकर न्यूज़ बन रहा था और साथ में कौशिक के बारे में भी बहुत कुछ बोला जा रहा था। गुस्से में कौशिक अजय से मिलता है और उन दोनों में थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, जहाँ पर कौशिक अजय से कहता है कि अगर कुछ दिनों में कविता नहीं मिली तो वो अजय और उसके न्यूज़ कंपनी दोनों पर केस करेगा। जाते वक्त कविता की असिस्टेंट कौशिक को कविता की लैपटॉप देती है और कहती है कि इसमें कविता की बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इदाया के घर से स्वेच्छा का एड्रेस लेने आया था और अब वो स्वेच्छा के घर पर भी आ जाता है। स्वेच्छा उसको देखकर डर जाती है और ये कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन मेरी दीदी को कुछ मत करना, जिस पर वो आदमी स्वेच्छा को गन देता और खुद को शूट करने को कहता है और स्वेच्छा खुद को शूट कर लेती है। इधर दया एक फिशरमैन को ले आता है और उसको कहता है कि कविता के पेट से पेनड्राइव निकालो, जिस पर शबाना मना करती है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो हाँ बोलकर वहाँ से बाहर चली जाती है। इधर फिशरमैन दया को बताता है कि उसके पेट में कोई पेनड्राइव नहीं है, जिसे सुनकर दया गुस्सा हो जाता है और शबाना से पूछता है कि आखिर उसका प्लान क्या है, जिस पर वो कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसे तो बस हेल्प चाहिए। दया शबाना से स्वेच्छा के एड्रेस के बारे में पूछता है और प्रभा को बोलता है कि उसे एड्रेस मैसेज कर देना और फिर दया वहाँ से चला जाता है। इधर दया आकर वही एम्बुलेंस वाले को कॉल करता है जिसमें अलय होती है और वो वैन वाला असल में अलय का भाई होता है। दया उसे किसी लोकेशन में जाने को कहता है जो कि उसने पहले से ठीक करके रखा होता है। इसके बाद वो लोग एम्बुलेंस को किसी एक जगह पर खड़ा करते हैं। एम्बुलेंस के सारे स्टिकर्स और सायरन फेंक देते हैं और अपना ड्रेस चेंज करके अलय के साथ एक नाव में बैठकर चले जाते हैं। इधर आईपीएस सारे चेक पोस्ट में पुलिस लगा देता है, जो कि हर एक आते जाते गाड़ी को चेकिंग कर रहे होते हैं और इधर अलय नदी में नाव में छुपकर निकल जाती है। सीन इसके बाद सीधा प्रभा और शबाना पर शिफ्ट होता है, जो कि कविता की डेड बॉडी को देख रही होती है कि तभी प्रभा को उसके दोस्त चैंटी कॉल करता है और उसे न्यूज़ देखने के लिए कहता है। न्यूज़ में दया के बारे में बताया जा रहा था कि जो कि असल में एक मुजरिम है और उस पर मर्डर केस का इल्जाम है और अब वो कविता की इस केस से भी इन्वॉल्व हो गया है। उधर वो आदमी दया को वैन को खोज लेता है और जो कि चैंटी से छुपा दिया होता है वहाँ चैंटी से पूछा जाता है। इसके बाद हम प्रभा को देखते हैं जो कि चैंटी से कॉल पर बात कर रहा होता है और चैंटी उसे बताता है कि वो आदमी उसके पीछे है और उसे मार देगा। प्रभा दया को कॉल करके ये बताता है कि चैंटी को कोई मारना चाहता है और वो उसे बचाने जा रहा है, लेकिन दया उसे वहाँ रुकने के लिए कहता है। प्रभा दया की बात नहीं मानता और चैंटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर दया अपनी बाइक घुमा लेता है और वापस आने लगता है। इधर दया शबाना दया को कॉल करती है, लेकिन वहाँ कोई कॉल नहीं उठाता क्योंकि इदाया और उसकी वाइफ को किसी ने पहले ही मार दिया होता है। लास्ट में हम स्वेच्छा को देखते हैं जो कि किसी तरह बच जाती है। सी कॉज से होता है जहाँ हम कविता और शबाना को देखते हैं जो कि वहाँ इदाया का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वाला एमएलए का एक आदमी आता है और उन दोनों को गन दिखा के वो पेनड्राइव देने के लिए कहता है। वो शबाना का बैग भी चेक करता है, लेकिन उसे कुछ मिलता तभी कविता छुपके से वो पेनड्राइव निकाल कर उसे खा लेती है और आदमी कविता पर गोली चला देता है। इधर प्रेजेंट में शबाना कविता की बॉडी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम प्रभा को देखते हैं जो कि अपने दोस्त चैंटी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वो एक जगह मरा हुआ देखता है, जिसके बाद प्रभा बहुत ज्यादा रोने लगता है और तभी वहाँ पीछे से वो आदमी आता है जिसने चैंटी को मारा होता है।
नेक्स्ट हम शबाना को देखते हैं जो कि एक ब्रिज में जा रही होती है और तभी वहाँ से आदमी दया का वैन लेकर शबाना के पास आता है। वो शबाना को दया का फोटो दिखा के उसके बारे में पूछता है, जिस पर शबाना उसको एक गलत एड्रेस दे देती है और वो आदमी उसे छोड़ देता है। लेकिन कुछ देर बाद वही आदमी शबाना पर हमला कर देता है, लेकिन शबाना किसी तरह अपनी जान बचाकर ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाती है। इसके बाद हम कौशिक को देखते हैं जो कि कविता की लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक होने की वजह से खोल नहीं पाता और फिर अपना पुराने दिनों को याद करने लगता है। इधर ऑफिसर हरिश्चंद्रा एमएलए से आकर मिलता है और उसे कविता से और शबाना के बारे में पूछता है और साथ में वो स्वेच्छा के बारे में भी उसे पूछता है। वो एमएलए को बताता है कि अलव एक खतरनाक औरत है और वो उसको मार देगी, जिस पर एमएलए हंसता है, जिसके बाद हरिश्चंद्रा वहाँ से चला जाता है। लास्ट में दया वापस वहीं पर आता है जहाँ उसने प्रभा और शबाना को छोड़कर गया था और वैन को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है। अंदर जाने के बाद वो वहाँ किसी को नहीं देखता, जिसके बाद दया थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसे प्रभा का आवाज सुनाई देता है जो कि बिल्कुल जख्मी हालत में बंधा हुआ था। प्रभा दया को बताता है कि उस आदमी ने चंटी को मार दिया है और उसने उसे भी बहुत मारा, इसलिए प्रभा दया को वहाँ से चले जाने को कहता है। कुछ देर बाद प्रभा दया के सामने ही मर जाता है। तब वो आदमी पीछे से आगे दया के सर पर गन पॉइंट करता है। पिता शबाना और दया को देखते हैं जो कि उस आदमी का इंटरव्यू ले रही होती है, जिसकी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसका मौत हो जाता है और कविता उससे इसके पीछे कौन है ये पूछती है। इधर दया उस आदमी को मार देता है और उसको अपना नाम सत्या बताता है और इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट बार आता है कि दया का असली नाम सत्या है। सत्या के पास की कुछ कहानी है जो कि वीराप्पा नायडू से लिंक होता है और अब शायद वो बदला लेने के लिए आया है। हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी जिसने सबको मारा है उसका असल नाम कबीर है और दया कबीर को जानता पहले से था, जिसके बाद दया उसे बड़े बेरहमी के साथ मार देता है। इधर एमएलए को ये खबर मिलता है कि कविता की डेड बॉडी आखिरकार मिल गई, जिसके बाद एमएलए की एक नौकरानी वहाँ आती है उसके साथ सेक्स करने के लिए, लेकिन बदले में वो एमएलए के गले में चाकू से अटैक कर देती है और उसे बिस्तर में तड़पता छोड़ देती है। जिसके बाद एमएलए को जो सबसे खास लड़का रहता है वो अंदर आता है, लेकिन वो बस उसको देख रहा होता है और एमएलए को मरने के लिए छोड़ देता है। वो लड़का जिसका नाम रविंद्र रहता है वो नेक्स्ट एमएलए बन जाता है। इधर दया प्रभा की बॉडी को एक जगह अच्छे से दफना देता है और फिर अपनी वैन लेके वहाँ से चला जाता है। इधर कौशिक की बेटी उससे चिप नंबर डालने का मतलब पूछती है, जिसे उसके बाद उसे आइडिया आता है कि शायद ये कविता के लैपटॉप का पासवर्ड होगा और सच में वैसा ही होता है। लैपटॉप खोलने के बाद कौशिक कविता और उसकी बेटी के बचपन करके कुछ वीडियो देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। इधर हम दया के वैन को केयर न्यूज ऑफिसर के सामने देखते हैं, जिसके बाद ये न्यूज पूरे देश भर में फैल जाती है कि कविता का डेड हो गया और इधर घर में कौशिक और उसकी बेटी भी ये न्यूज देख रही होती है। रात में हम कौशिक और उसकी बेटी कविता की डेड बॉडी को लेने गए होते हैं, जहां ऑफिसर हरिश्चंद्र उसे कविता की डिवोर्स फाइल देता है, जिसे कविता ऑलरेडी साइन कर चुकी होती है। कौशिक हरिश्चंद्र से कहता है कि उसको तो सब पता है कि ये सब किसने किया होगा, फिर वो लोग उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते, जिस पे हरिश्चंद्र कहता है कि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। कौशिक जाते जाते ये बोल जाता है कि वो उन लोगों को सजा दिला के ही रहेगा। एट द एंड इधर कौशिक कविता को दे अग्नि करता है और उधर हम अलय को देखते हैं जिसने एक नए बच्चे को जन्म दिया होता है। क्रियाक्रम करने के बाद जब कौशिक वापस आता है तब उसकी बेटी उसे एक लेटर देती है और कहती है कि एक दरी वाले अंकल ने दिया है और हम ये समझ जाते हैं कि ये दया ने ही दिया है। लेटर में दया ये कहता है कि कौशिक उसको ढूंढने की कोशिश ना करे, लेकिन दया अब सबकी मौत का बदला लेगा। कभी अगर कौशिक और दया को जरूरत होगा तो बस उसे याद कर ले। इधर अलय और दया एक नए गांव के घर में शिफ्ट करते हैं और वो लोग अपने बेटे का नाम सूर्या रखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ सीजन 1 खत्म होता है।